हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 11 एंड द चैप्टर नेम इज द लंचयॉन। So student, basically what do you mean by luncheon? So the word luncheon means midday meal। मतलब कि वो मील जो आप मिड डे में कर रहे हो या फिर जब आप किसी से मिलते हो रेस्टोरेंट में तब आप करते हो, ठीक है। और या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जाते हो मिड डे मील यानी कि लंचियन करने के लिए। ओके, now student, before starting this chapter, here comes the gear up point. The gap between words and actions may sometimes invitingly spell trouble to someone। कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ड्स और कुछ एक्शंस में गैप हो जाता है। जब वर्ड्स और एक्शन में गैप हो जाता है तो कभी कभी इनवाइटिंगली क्या होता है कि एक ट्रबल आ जाती है, जिससे दूसरा जो पर्सन है वो कुछ और ही समझ लेता है, ठीक है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है और जो दूसरा पर्सन है वो कुछ और भी समझ बैठता है। ओके, सो इसीलिए हमारे वर्ड्स और एक्शन में गैप नहीं होना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे एक्शन होने चाहिए, जो हमारे एक्शन है उसी के अकॉर्डिंग हमारे वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। Now student, here comes the point. Let's accelerate. Imagine yourself as an restaurateur. Choose any 10 food items that you will keep in your restaurant. So basically, first of all, what do you mean by restaurateur? Restaurateur का मतलब है the person who own the restaurant, मतलब कि जिसका अपना एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो आपको इधर क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि आप एक रेस्टोरेटर हो, आपका खुद का एक रेस्टोरेंट है। आपको कुछ 10 फूड आइटम जो है वो चूज करने हैं जो आप अपने रेस्टोरेंट में रखोगे, बहुत ही अच्छे अच्छे वाले, ठीक है। फिक्स अ प्राइस फॉर ईच फूड आइटम। हर एक फूड आइटम का आपको एक प्राइस फिक्स करना है, ठीक है। एक्सपेंसिव वन, नॉट दैट एक्सपेंसिव वन, ठीक है। क्रिएट अ मेन्यू कार्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। आपको एक मेन्यू कार्ड जो है वो क्रिएट करना है यहाँ पर जो स्पेस से लिखी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, नाउ एज अ कस्टमर चूज एनी 5 फूड आइटम्स दैट यू विल ईट। अब एक कस्टमर के फॉर्म में आपको बनकर आना है या फिर आप अपने फ्रेंड को भी बोल सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी ऐसे 5 फूड आइटम चूज करने उन्हीं 10 में से, ठीक है, जो आप खाना चाहोगे। एड अप द प्राइजेस ऑफ योर चूजन फूड आइटम। उसके बाद जो भी आपने चूज कर रखे ना 5 फूड आइटम, इनके प्राइजेस को आप एड अप कर दोगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, हैव यू एवर वेंट विद योर फैमिली टू द रेस्टोरेंट? क्या आप सभी जो है वो अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट गए हो? अगर आप गए हो तो आपको एक्सप्लेन करना है, ओके, कि आप कहाँ पर गए हो, आपने क्या क्या खाया, कितना प्राइस लगा, ओके। Now let's move into the point. Perspective matters. What will you do if your friend takes you to a restaurant? आप क्या करोगे अगर आपका कोई दोस्त है वो आपको पार्टी दे रहा है और रेस्टोरेंट में ले जा रहा है? ओके, दो ऑप्शन है। आई विल ऑर्डर द कॉस्टलीस्ट मील, आप सबसे महंगी वाली मील ऑर्डर करोगे, या फिर आई विल ऑर्डर अ बजट फ्रेंडली मील, या फिर आप एक बजट फ्रेंडली मील ऑर्डर करोगे। आप उसके बारे में सोचोगे क्योंकि उसे पे करना है, आपके फ्रेंड को पे करना है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज आई विल ऑर्डर अ बजट फ्रेंडली मील। मतलब एक बजट फ्रेंडली मील आप ऑर्डर करोगे क्योंकि पे जो है आपके फ्रेंड को करना है तो आपको दूसरे का भी सोचना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स रीड अ स्टोरी दैट नरेट्स एन अनएंजॉयबल लंच। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं जो नरेट कर रहा है एक अनएंजॉयबल लंच को। मतलब कि लंच जिसे जो पर्सन है वो एंजॉय नहीं कर रहा है, मतलब एक तरीके से वो फंस गया है, स्टक हो गया है, ठीक है। So let's read it. I caught sight of her at the play, and in answer to her beckoning, I went over during the interval and sat down beside her. अब उसके बाद क्या होता है कि एकदम से मेरी नजर जाती है उसकी तरफ, ठीक है, एट द प्ले, ठीक है। मतलब एक प्ले चल रहा था तो उस तरफ मेरी उसकी तरफ नजर जाती है। एंड इन आंसर टू हर बेकनिंग, मतलब जब वो ऐसे हाथ को ऐसे हिला रही होती है, यानी कि उसे ऐसे हाय बोल रही होती है, ठीक है। मैं वहां पर जाता हूँ ड्यूरिंग द इंटरवल टाइम और उसके बाद मैं उसी के बिसाइड में बैठ जाता हूँ। It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I do not think I would have recognized her. मतलब कि मैंने बहुत लंबे समय से अब देखा है इसे, ठीक है। और अगर मुझे कोई इसका नाम नहीं बताता तो मुझे इसका नाम भी नहीं पता चल पाता और मैं रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाता। ओके, शी एड्रेस मी ब्राइटली, वो एकदम ब्राइटली तरीके से, अच्छे तरीके से एड्रेस कर रही थी, ओके। वेल इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट। अब यहाँ पर जो लेडी वो बोलती है कि बहुत साल हो गए कि हम अब मिले हैं करके, ठीक है। हाउ टाइम फ्लाइज, कि कितनी जल्दी टाइम जो है चलता है। वी आर नॉट गेटिंग एनी यंगर, मतलब अपने अब हम इतने यंग भी नहीं रहे हैं। ओके, डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, यू आस्क्ड मी टू लंच ऑन।
क्या तुम्हें याद है जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो तुमने मुझसे लंच ऑन के लिए पूछा था, यानी कि मिड डे मील के लिए पूछा था, लंच के लिए पूछा था। डिड आई रिमेम्बर? तो यहाँ पर वो बोलता है कि क्या मुझे याद है। इट वॉज 20 years ago एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस। ये 20 साल पहले की बात है और मैं उस समय पेरिस में रहती थी। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर एंड आई वॉज अर्निंग barely इनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। मतलब कि मेरे पास एक टाइनी अपार्टमेंट था, मैं लैटिन क्वार्टर में रहती थी, ठीक है। एंड आई वाज अर्निंग, मतलब मैं इतना इतना ज़्यादा कमा नहीं रही थी, ठीक है, मतलब बहुत ही कम कमा रही थी और अपना पूरा बॉडी एंड सोल लगा रही थी उस चीज़ को कमाने के लिए, ठीक है। शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट। अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि इसने मेरी बुक भी पढ़ी है, ठीक है, जो मैंने लिखी है, और उसमें उसने कुछ लिखा भी है उसके लिए कि उसे कैसी लगी वो बुक, वो सब, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जो नरेटर है वो एक राइटर है, वो एक यंग राइटर है, ठीक है स्टूडेंट। आई आंसर थैंकिंग हर एंड प्रेजेंटली आई रिसीव फ्रॉम हर अनदर लेटर saying that she was passing through Paris and would like to have a chat with me. But her time was limited and the only free moment she had was on the following Thursday. अब उसके बाद मैं उन्हें आंसर करता हूँ, मैं थैंक करता हूँ इतनी तारीफ के लिए कि मतलब मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं करके कि मैं अच्छा राइटर हूँ, ये सब, ओके। एंड प्रेजेंटली मैं रिसीव करता हूँ फ्रॉम हर अनदर लेटर, मतलब एक और लेटर मैं उन्हीं से रिसीव करता हूँ, ओके। और उसके बाद वो बोलती है, उस लेटर में वो लिखती है कि वो पास कर रही है थ्रू द पेरिस, मतलब उसी एरिया से जा रही है, एंड वो चाहती है मेरे से मिलना, ठीक है, मतलब उस पर्सन से मिलना, नरेटर से मिलना। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, पर उसका जो टाइम है वो लिमिटेड ही है, एंड कुछ ही मूवमेंट होगा उसके पास ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, ओके। She asked me if I would give her a little luncheon at Foyot's. अब वो यहाँ पर पूछती है कि क्या तुम मुझे एक लिटिल लंचियन दे सकते हो फोयोट में, यानी कि लंच पे आ सकते हो मेरे साथ फोयोट पे। फोयोट एक रेस्टोरेंट का नाम है, ओके। Foyot's is a restaurant at which the French senators eat, and it was so far beyond my means that I had never even thought of going there. फोयोट्स जो है एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर फ्रेंच सेनेटर्स आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, अमीर अमीर लोग आते हैं, ठीक है। और ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मतलब मैंने इतने बड़े रेस्टोरेंट में जाऊँ, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और वहाँ पर किसी को लंच ऑन दूँ, ठीक है, यानी कि वहाँ पर किसी के साथ मैं लंच करूँ और उन्हें लंच प्रोवाइड करूँ, ओके। बट आई वॉज फ्लैटर्ड एंड आई वॉज टू यंग टू से नो टू अ वुमेन। और पर मैं फ्लैटर हो गया, फ्लैटर यानी कि उन्होंने इतनी ज़्यादा तारीफ की उस वुमेन ने कि वो एकदम फ्लैट हो गए, ठीक है। और ऊपर से वो यंग भी था, ठीक है, और एक वुमेन तारीफ कर रही है तो और भी ज़्यादा फ्लैट हो गया, ओके। आई हैड 80 francs to live on till the end of the month and a modest luncheon should not cost more than 50। अब मेरे पास सिर्फ 80 फ्रांसिस है, ठीक है, टिल द एंड ऑफ द मंथ के, मतलब टिल द एंड ऑफ द मंथ तक मेरे पास 80 फ्रांसिस ही बचे हैं, एंड अ मोडास लंचियन, और मुझे एक बहुत ही अच्छा वाला लंचियन देना है किसी को, ठीक है, और वो तो मुझे पता है कि मोर देन 15 से तो ज़्यादा आएगा भी नहीं, ठीक है। इफ आई कट आउट कॉफी फॉर द नेक्स्ट 2 weeks आई कुड मैनेज वेल इनफ। अब वो सोचता है कि मैं अगर अपनी कॉफ़ी को कट कर दूं, ठीक है, कॉफ़ी के जो एक्सपेंसेस है जो मैं पीता रहता हूँ, ठीक है, वो अगर कट कर दूं नेक्स्ट 2 weeks का, मतलब 2 हफ्तों का, तो शायद मैं मैनेज कर सकता हूँ इतना तो, ओके। आई आंसर दैट आई वुड मीट हर एट फोयॉर्ड्स ऑन थर्सडे एट 12:30। फिर वो आंसर करता है कि हाँ ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा फोयॉर्ड पे, फोयॉर्ड रेस्टोरेंट पे ऑन थर्सडे 12:30 पे, ओके। She was not so young as I expected and in appearance imposing rather than attractive. पर जैसे ही वो उनसे मिला तो फिर वो देखकर हैरान हो गया कि अरे ये तो इतनी यंग भी नहीं है, ठीक है, जितना जितना उसने एक्सपेक्ट किया था, जैसा उसे लगा था, उसने शायद ऐसी एक्सपेक्ट कर लिया था कि यंग होगी करके, ठीक है। एंड इन अपीयरेंस वो इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं लग रही थी, ओके। सो बेसिकली वो इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं लग रही थी, ओके। शी वॉज इन फैक्ट अ वुमन ऑफ 40 एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ वाइट एंड लार्ज एंड इवन देन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पज। उसके बाद जो है वो एकदम, मतलब कैसी लग रही थी, शी वॉज इनफैक्ट अ वुमन ऑफ 40, मतलब वो 40 years की लग रही थी, ठीक है। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन, और वो मुझे ऐसा इंप्रेशन दे रही थी जैसे उसके पास बहुत सारी टीथ है, कि मतलब 40 years की है पर तब भी उसके पास बहुत सारी टीथ है, ठीक है, एंड वाइट है उसके टीथ और लार्ज है, एंड इवन देन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पसेस, ओके। शी वॉज टॉकेटिव बट सिंस शी सीम्ड इंक्लाइन टू टॉक अबाउट मी आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर। अब वो जो है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव निकली, ठीक है, बहुत ज़्यादा बात कर रही थी, और मैं एकदम प्रिपेयर था एक अटेंटिव लिसनर के तौर पर, मतलब मैं लिसनर के फॉर्म में काम कर रहा था वहाँ पर। आई वॉज स्टार्टल्ड व्हेन द मेन्यू वॉज बॉट फॉर द प्राइसेस वर अ ग्रेट डील हायर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। अब मैं एकदम से हैरान हो गया जैसे ही मेन्यू आया,
ठीक है, क्योंकि जो प्राइजेस थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, क्योंकि महंगा रेस्टोरेंट था वो तो, ठीक है, तो प्राइजेस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा। बट शी रीअश्योर्ड मी, पर वो रीअश्योर करती है मुझे। ओके, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच यॉन, शी सेड। अब वो ये बोलती है कि मैं लंच यॉन में कभी इतना खाती भी नहीं हूँ। और डोंट से डैट, आई आंसर जनरसली। फिर मैं थोड़ा जनरसली, थोड़ा सा मतलब एक तरीके से फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए मैं ऐसे बोलता हूँ, अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोलो। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। अब यहाँ पर वो जो लेडी है वो बोलती है कि मैं एक चीज़ से ज़्यादा खाती नहीं हूँ। आई थिंक पीपल ईट टू मच नाउ डेज। फिर वो बोलती है कि मुझे लगता है कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। अ लिटिल फिश पर हैप्स। फिर वो बोलती है कि छोटी सी फिश मैं खाऊंगी। आई वंडर इफ दे हैव एनी सैल्मन। अब उसके बाद वो बोलती है कि आई वंडर, मतलब मैं सोच रही हूँ कि क्या पता इनके पास सैल्मन हो। ठीक है, सैल्मन एक क्या है, फिश है। ओके, बहुत ही एक्सपेंसिव फिश है वो। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट, सैल्मन क्या है, एक बहुत ही लार्ज फिश है। ठीक है, और उसका जो फ्लैश है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, पिंक कलर का है। ओके, तो वो ऑर्डर करती है। Well, it was early in the year for salmon and it was not on the menu, but I asked the waiter if there was any. तो यहाँ पर अब वो सोचता है कि एक तो अर्ली ईयर है, ठीक है, सैमन के लिए, और ऊपर से मेन्यू में भी नहीं है, तो वो वेटर से पूछता है कि क्या है यहाँ पर। यस, दे हैड अ ब्यूटीफुल सैमन, इट वाज द फर्स्ट दे हैड हैड। अब वो बोलता है वेटर कि हाँ उनके पास एक ब्यूटीफुल सैमन है और वो पहला ही है, मतलब एक ही है। ओके, आई ऑर्डर इट फॉर माई गेस्ट। फिर उसके बाद वो ऑर्डर करता है, नरेटर जो है वो ऑर्डर करता है गेस्ट के लिए, लेडी के लिए। द वेटर आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वाज बीइंग कुक्ड। अब यहाँ पर वेटर लेडी से पूछते हैं कि आप और कुछ लेना चाहोगे जब तक वो बन रहा है, सैमन बन रहा है तो। ओके, नो, शी आंसर्ड, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, कि मतलब मैं एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती हूँ। अनलेस यू हैव अ लिटिल कैवियर, आई नेवर माइंड कैवियर। ओके, तो यहाँ पर वो बोलती है कि अनलेस आपके पास लिटिल कैवियर हो। कैवियर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मैरिनेटेड एग होते हैं ये फिश के। ठीक है, माई हार्ट सैंक अ लिटिल। अब यहाँ पर नरेटर का जो दिल है वो एकदम ऐसे डूब गया था। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर बट आई कुड नॉट टेल हर डैट। यहाँ पर नरेटर बोल रहा है कि मुझे पता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ कैवियर को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, पर मैं उसे बोल भी नहीं सकता हूँ। आई टोल्ड द वेटर बाय ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर। ओके, अब यहाँ पर वो वेटर को बोल देता है कि ठीक है कैवियर लेकर आओ। फॉर माई सेल्फ आई चूज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू एंड दैट वॉज अ मटन चॉप। अब नरेटर अपने लिए एक बहुत ही सस्ती सी जो डिश है वो ऑर्डर करता है मेन्यू से, जो कि था एक मटन चॉप। ओके, आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, शी सेड। अब यहाँ पर वो बोलती है कि ये बहुत ही अनवाइज होगा अगर तुम मीट खाओगे। आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक चॉप्स। अब पता नहीं मुझे अब पता नहीं तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम काम कर पाओगे ये चॉप खाने के बाद। ठीक है, आई नेवर ओवरलोड माई स्टमक। अब यहाँ पर लेडी बोलती है कि मैं कभी भी अपने स्टमक को ओवरलोड नहीं करती हूँ जैसे तुम कर रहे हो अभी। देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक। उसके बाद आता है क्वेश्चन ड्रिंक का, कि ड्रिंक में वो क्या लेगी। आई नेवर ड्रिंक एनी थिंग फॉर लंच यॉन, शी सेड। अब यहाँ पर वो बोलती है कि मैं लंच यॉन में कुछ पीती नहीं हूँ। नीदर डू आई, आंसर प्रॉम्प्टली। अब उसका नरेटर बोलता है कि हाँ मैं भी नहीं पीता हूँ। ओके, अब यहाँ पर जो लेडी है वो बोलती है एक्सेप्ट वाइट वाइन, शी वेंट ऑन एज दो आई हैड नॉट स्पोकन। ठीक है, तो उसके बाद वो अपनी बात फिर से रख देती है, बोलती है कि एक्सेप्ट वाइट वाइन के अलावा वो और कुछ नहीं पिएगी। ओके, दीज फ्रेंच वाइट वाइन्स आर सो लाइट। ये जो फ्रेंच वाइट वाइन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं, लाइट होते हैं। दे आर वंडरफुल फॉर द डाइजेशन, और डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। वट वुड यू लाइक, आई आस्क्ड हर। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम क्या पसंद करोगी। माई डॉक्टर वोंट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पेन। अब उसके बाद यहाँ पर जो लेडी है वो बोलती है कि मेरी जो डॉक्टर है वो मुझे मतलब कोई भी चीज़ नहीं पीने देंगे, लाइक एज कम्पेयर टू द शैम्पेन वन। ओके, मतलब शैम्पेन के लिए मना नहीं करेंगे पर और कोई चीज़ नहीं पी सकते। सो आई थिंक आई टर्न अ लिटिल पेल। तो मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा पेल हो जाऊंगी। ओके, आई ऑर्डर हाफ अ बॉटल। तो मैंने हाफ अ बॉटल ही ऑर्डर किया। आई मैंशन कैजुअली दैट माई डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक शैम्पेन। ओके, तो यहाँ पर वो एकदम कैजुअली लाइक मेंशन करता है कि डॉक्टर ने मुझे रोका है शैम्पेन पीने के लिए। ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन। अब यहाँ पर लेडी पूछती है कि तुम क्या पियोगे, तो यहाँ पर वो सिंपली बोल देता है वाटर। नरेटर जो है बोल देता है वाटर।
शी एट द कैवियर एंड शी एट द सैमन। ओके, उसके बाद वो कैवियर भी खा लेती है जो मैरिनेटेड एग्स थे, और जो सैमन है जो लार्ज सी फिश थी वो भी खा लेती है। शी टॉक गेली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक। फिर उसके बाद वो बहुत ही हैप्पीली आर्ट के बारे में बात करती है, लिटरेचर के बारे में, म्यूजिक के बारे में बात करती है। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम टू। पर मेरा ध्यान तो उसकी बातों में ना जाकर बिल पे था कि बिल कितना आएगा। व्हेन माई मटन चॉप अराइव शी सेड। अब जैसे उसका मटन चॉप आता है तो वो बोलती है, आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचियन। मुझे लगता है कि तुम एकदम हैबिट में हो ऑफ ईटिंग दैट हैवी लंचियन। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक। आई एम श्योर कि एक मिस्टेक है, गलती है। ओके, वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग। क्यों तुम क्यों ना मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करो और सिर्फ एक ही चीज खाओ। आई एम श्योर यू विल फील मच बेटर देन। उसके बाद तुम बहुत अच्छा फील करोगे। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग आई सेड एज द वेटर केम अगेन विद द मेन्यू। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, मुझे बस यही चीज़ खानी है। और जैसे ही वेटर उस समय आ रहा होता है तभी वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं, मुझे बस यही चीज़ खानी है। शी वेव्ड हिम असाइड विद अ लाइट जेस्चर। फिर वो उसको असाइडली लाइक वेव करती है, ठीक है, विद अ लाइट जेस्चर। नो नो, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच यॉन। यहाँ पर लेडी फिर से बोलती है कि नहीं नहीं, मैं और कुछ नहीं खाती हूँ लंच यॉन में। जस्ट अ बाइट एंड नेवर वांट मोर देन दैट। मुझे सिर्फ एक बाइट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उससे ज़्यादा। आई कांट ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जाइंट एस्पैरागस। मैं इतना ज़्यादा नहीं खाऊंगी पर अगर अनलेस उनके पास क्या हो, एक एस्पैरागस हो तो। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पर बोलते हैं कि मैं और कुछ नहीं खाऊंगी पर अगर उनके पास एस्पैरागस हो तो मैं वो चाहूंगी। ओके, एस्पैरागस क्या होता है? एक स्टेम होता है प्लांट का जिसे कुक किया जाता है। ओके, आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। मतलब मुझे बहुत सॉरी फील होगा अगर मैं एस्पैरागस को नहीं खाऊंगी पेरिस को लीव करते समय। ओके, माई हार्ट सैंक। अब यहाँ पर नरेटर जो है उसके एकदम से दिल जो है वो डूब जाता है। आई हैड सीन देम इन द शॉप्स एंड आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव। मैंने उनको शॉप में देखा और मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम। मतलब मेरे मुंह से भी पानी आ जाता है, ठीक है, जब मैं उन्हें देखता हूँ। मैडम वॉन्ट्स टू नो इफ यू हैव एनी ऑफ दोज जाइंट एस्पैरागस, आई आस्क्ड द वेटर। अब यहाँ पर वो वेटर से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास एस्पैरागस है, मैडम जानना चाहती है। ओके, आई होप्ड ही वुड से नो। अब वो होप कर रहा था, आशा करता कि वो ना ही बोले। अ हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड फेस एंड ही assured me that they had some so large, so splendid, so tender that it was a marvel। अब यहाँ पर वेटर जो है वो स्माइल करता है और स्माइल करके बोलता है कि हाँ, उनके पास बहुत ही लार्ज एस्पैरागस है, स्प्लेंडेड फॉर्म में है, टेंडर सॉफ्ट फॉर्म में है और बहुत ही मार्वल फॉर्म में है। ओके, आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री। I'm not in the least hungry, my guest sighed, but if you insist, I don't mind having some asparagus. I ordered them. अब यहाँ पर जो गेस्ट है वो बोलती है कि मैं इतनी हंग्री तो नहीं हूँ, ठीक है, बट अगर तुम इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं माइंड नहीं करूँगी एस्पैरागस को खाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो नरेटर है वो ऑर्डर कर देता है। Aren't you going to have any? No, I never eat asparagus. ओके, तो यहाँ पर अब जो लेडी है वो पूछती है कि तुम नहीं खाना चाहोगे, तो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं कभी भी एस्पैरागस जो है वो खाता नहीं हूँ। आई नो देयर आर पीपल हु डोंट लाइक दैम। अब यहाँ पर लेडी बोलती है कि हाँ, मैं जानती हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं पसंद करते हैं। ओके, वी वेटेड फॉर द एस्पैरागस टू बी कुक्ड। पैनिक सीज्ड मी। अब यहाँ पर वो वेट कर रहे होते हैं एस्पैरागस के लिए कि वो जल्दी से बन जाए, और जो नरेटर है वो बेचारा एकदम पैनिक में होता है कि कितना कॉस्ट होगा। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल। अब यहाँ पर ये कोई क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। अब उसको ये हो जाता है कि कितना मनी जो है मैं रेस्ट ऑफ द मंथ तक बचा सकता हूँ, ठीक है। बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल, क्या क्या मेरे पास इनफ मनी है बिल को पे करने के लिए। इट वुड बी टेरिबल टू फाइंड माई सेल्फ 10 फ्रांसेस शॉर्ट एंड बी obliged टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट। और बहुत ही शर्म की बात होगी अगर मेरे पास 10 फ्रांसेस मतलब कम पड़ गए और मैं गेस्ट से मांगू करके। ओके, It would be terrible to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest। मतलब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेरिबल होगा कि अगर मेरे 10 फ्रांसेस शॉर्ट हो गए, मतलब कम पड़ गए, और मैं गेस्ट से बोलूँ लाइक बिल को पे करने के लिए। ओके, आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू डैट। और मैं अपने आप को इस तरीके से तो नहीं ला सकता हूँ सामने। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच मनी आई हैड एंड इफ द बिल केम टू मोर आई मेड अप माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट and with a dramatic cry start up and say my money had been stolen। okay, so अब यहाँ पर बोलता है कि I knew exactly how much money I had। मतलब मुझे ये तो पता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, ठीक है।
पर अगर बिल मेरे सामने आ गया और इसने यहाँ पर नरेटर जो है ये भी बोलते हैं कि मैंने अपना माइंड अब बना लिया है डैड, अगर बहुत ज़्यादा बिल आएगा तो मैं अपने हाथ को पॉकेट में रख दूंगा और मैं एकदम ड्रामेटिक फॉर्म में रोऊंगा और बोल दूंगा कि मेरे पास मनी नहीं है और मेरे जो पैसे हैं वो चोरी हो गए हैं. If she had not money enough to pay the bill, then the only thing to do would be to leave my watch and say I would come back and pay later. ओके और अगर उसके पास उस लेडी के पास भी मनी नहीं हुए बिल को पे करने के लिए, तो सिर्फ एक ही चाला बचा है, फिर मैं अपना जो वॉच है वो वहीं पर रख दूंगा, ठीक है, और ये बोल दूंगा कि मैं बाद में पे करने आ जाऊंगा. द एस्पैरागस अपीयर, फिर एस्पैरागस आ जाते हैं. दे वर एनॉर्मस एंड एपेटाइजिंग, बहुत ही लंबे से होते हैं, एनॉर्मस होते हैं बड़े से, और एपेटाइजिंग फॉर्म में होते हैं, ठीक है. द स्मेल ऑफ द मेल्टेड बटर टिकल माई नॉस्ट्रल्स, जो स्मेल आ रही थी मेल्टेड बटर की वो एकदम टिकल कर रहे थे मेरे नाक को. आई वॉच द वुमेन सेंड देम डाउन हर थ्रॉट एंड इन माई पोलाइट वे आई टॉक्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द ड्रामा इन द बैल्कन्स. एट लास्ट शी फिनिश्ड. उसके बाद मैं वुमेन को देख रहा हूँ कि कैसे वो उसे खा रही है, कैसे जो एस्पैरागस है वो उसे सॉलो कर रही है, ठीक है. और फिर उसके बाद मैं पोलाइट वे से बोलता हूँ, ठीक है, इन द लाइक ऑन द कंडीशन ऑफ द ड्रामा इन द बेल्कन्स. सो बेसिकली सो स्टूडेंट, जो बेल्कन है वो क्या है, एक रीजन है साउथ ईस्टर्न पार्ट में. ओके So student, Balkan is a region in southeastern part of यूरोप. ओके एट लास्ट शी फिनिश, मतलब जब तक वो फिनिश करी तब तक वो पोलाइट तरीके से ऐसे सोच रहा है, ठीक है. कॉफी आई सेड, उसके बाद वो बोलता है कि कॉफी चाहोगी. ओके यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी शी आंसर्ड. उसके बाद बोलती है कि हाँ एक कॉफी और आइसक्रीम. ओके ऐसे बोल देती है. इट वॉज ऑल द सेम टू मी नाउ सो आई ऑर्डर्ड कॉफी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफी फॉर हर. अब ये सब जो है मेरे लिए सेम ही लग रहा था, तो मैं ऑर्डर करता हूँ कॉफी अपने लिए और आइसक्रीम एंड कॉफी उसके लिए, लेडी के लिए. यू नो देयर इज वन थिंग आई थॉरली बिलीव इन, शी सेड एज शी एट द आइसक्रीम. अब यहाँ पर वो लेडी जो है बोल रही है कि तुम्हें पता है मैं एक ही चीज़ है जो इस पर बिलीव करती हूँ. ओके जब वो आइसक्रीम खा रही होती है तब बोल रही होती है. वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर. ओके मतलब कि हमेशा इस पर्सन को एकदम से उठ जाना चाहिए अगर उसे ऐसा लग रहा है कि वो और भी कुछ खा सकता है. ओके आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली. फिर वो एकदम से पूछते कि क्या तुम अभी भी हंग्री फील कर रही हो. ओ नो आई एम नॉट हंग्री यू सी, आई डोंट ईट लंच यॉन. फिर यहाँ पर लेडी बोलती कि नहीं नहीं मैं हंग्री नहीं हूँ और तुम्हें पता है मैं लंच यॉन तो खाती भी नहीं हूँ. आई हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, कि सुबह मैंने बस कप ऑफ कॉफ़ी पिया था एंड देन डिनर, बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच यॉन. और डिनर में भी मैं कप ऑफ कॉफ़ी कंज्यूम करती हूँ, ठीक है, डिनर में फूड वगैरह भी खाती हूँ. ओके पर मैं लंच यॉन में इतना नहीं खाती हूँ. आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, और पर मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें खाने का मन है तो. ओके ओ आई सी. देन अ टेरिबल थिंग हैपेंड, फिर एकदम से टेरिबल चीज़ हो जाती है. While we were waiting for the coffee, the head waiter, with a smile on his false face, came up to us bearing a large basket full of huge peaches. फिर एकदम से जब हमारी कॉफ़ी तैयार हो रही होती तो उस समय हेड वेटर जो है वो वहाँ पर आता है और अपने फेस में एकदम झूठी सी स्माइल लेकर आता है, ठीक है, और उसके पास एक लार्ज बास्केट होता है जिसमें बहुत सारे पीचेस होते हैं, ठीक है. पीचेस वर नॉट इन सीजन देन, पीचेस तो सीजन में थे भी नहीं. लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट, पर कितना अब उस सीजन में है नहीं पीचेस और पता नहीं कितना कॉस्ट होगा उनका. आई न्यू टू अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद हर कॉन्वर्जेशन एब्सेंट माइंडली टुक वन. फिर उसके बाद क्या होता है कि लिटिल लेटर जो गेस्ट है मेरी, मेरे साथ जो बैठी थी लेडी, वो जब हम कॉन्वर्जेशन कर रहे थे तो एकदम से उसका हाथ जो है वो वहीं पर पीचेस में चले जाता है और वो एक पीच जो है उठा लेती है. यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट एंड यू कांट ईट एनी मोर. अब देखो तुमने अपना जो स्टमक है वो मीट से पूरा फिल कर लिया है, भर दिया है, और अब तुम कुछ नहीं खा पा रहे हो. बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शुड एंजॉय अ पीच, पर मैंने तो अभी बस एक स्नैक ही खाया है तो मुझे पीच एंजॉय करना चाहिए. द बिल केम एंड व्हेन आई पेड इट आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर अ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप. उसके बाद बिल आता है और वो जब देखता है तो उसमें उसे पता चलता है कि उसके पास इनफ है कि वो इनएडिक्वेट टिप भी ऐसे दे सकता है. Her eyes rested for a moment on the three francs I left for the waiter and I knew that she thought me mean. Okay,
अब उसके बाद जो गेस्ट है उसकी जो आंखें हैं, ठीक है, वो कहाँ पर रेस्ट करती है, फॉर अ मोमेंट ऑन द थ्री फ्रांसिस पर रेस्ट करती है, जो उसने वेटर के लिए छोड़ दिया था नरेटर ने, ठीक है। और उसे पता है कि वो ऐसे सोच रही होगी कि मैं कितना मीन हूँ। बट वेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट। पर जैसे ही मैं रेस्टोरेंट से बाहर गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे आगे अब पूरा 1 महीना है और मेरे पास एक भी पेनी नहीं है, ठीक है, उस पूरे महीने को बिताने के लिए। ओके, follow my example, she said as she shook hands, and never eat more than one thing for luncheon. अब यहाँ पर लेडी बोलती है कि मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करो, जैसा मैं कर रही थी, जैसा मैं खा रही थी वैसे ही फॉर्म में तुम करो, ठीक है, क्योंकि मैं जो हूँ वो इतना एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ लंचियन में। आई विल डू बेटर देन दैट, आई आंसर्ड। फिर यहाँ पर नरेटर बोलता है कि मैं इससे भी और अच्छा करूँगा, ठीक है, वो आंसर करता है आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, मैं आज रात को कुछ नहीं खाऊंगा, ठीक है। ह्यूमरिस्ट, शी क्राइड गिली जंपिंग इनटू अ कैब, फिर वो एकदम हंसने लग जाती है और एकदम से कैब में चली जाती है। यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, कि तुम बहुत ज़्यादा हंसाते हो हंसमुख हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, पर एट लास्ट मैंने एक रिवेंज तो ले ही लिया। टुडे शी वे 21 स्टोन। ओके, और आज जो है वो कितना वे कर रही है, 21 स्टोन। यानी कि जो लेडी जो बोल रही थी कि मैं इतना लंचियन में नहीं खाती हूँ, और अब जब मैं 20 साल बाद उससे मिल रहा हूँ, उसी लेडी से, तो मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा फैटी, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी है, फैट हो चुकी है, ठीक है, और उनका जो वे है वो 21 स्टोन फॉर्म में है। ओके, सो स्टूडेंट, दिस स्टोरी इज रिटन बाय सॉमरसेट मॉघम। ओके, सो इस स्टोरी से आपको क्या नॉलेज मिली है, हमें ये नॉलेज मिली है कि जब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में जाते हो और आपका फ्रेंड आपको दे रहा है पार्टी, तो आपको बस उतना ही ऑर्डर करना चाहिए जितना बजट फ्रेंडली फॉर्म में होता है, ठीक है। आपको एक्सपेंसिव चीज़ ऑर्डर नहीं करनी चाहिए, इससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा रूड भी लगता है, ठीक है। तो इसलिए आपको सही फॉर्म में एकदम बजट फ्रेंडली टाइप का मील जो है वो ऑर्डर करना चाहिए। ओके, now student, let's move into the working with words. So the first word is beckoning. So the first word is beckoning, which means calling someone closer using hand gesture. Next is senators, member of upper house of a parliament. Next word flattered, to be pleased because someone has made you feel important. Next is modest, not very expensive. Next is imposing, impressive. Next is inclined, tending. Next is startled, shocked. Next is salmon, a large fish with silver skin and pink flesh. Next is caviar, the marinated eggs on some types of the marinated eggs of some types of fish. Next is champagne, a French white wine. Next is asparagus, a plant whose stem are cooked and eaten as a vegetable. Next is marvel, wonder. Next is the Balkans, a region in southeastern Europe, including many countries. So I hope student that you understood the story. Now what you have to do, आपको इस story को अच्छे से read करना है और exercises भी अच्छे से complete करना है. Now I will meet you in another class. Till then student, take care. Bye bye.